भैया यार मेरे को रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। कोई भी डेटा एनालिस्ट मैंने अप्लाई किया, डेटा फील्ड में मैंने कितने जॉब्स में अप्लाई कर लिया, मेरे को कोई कंपनी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, मेरे को कोई एचआर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मैं कहाँ से जॉब लूँ? मेरे को लगता है कोई जॉब ही नहीं है मार्केट में। ऐसा आपके दिमाग में सवाल आता है ना, तो आज मैं ये चीज़ें आपके सामने सामने रखने वाला हूँ। एंड क्यों आपको रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्यों चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही हैं, आप डेटा एनालिस्ट फील्ड में क्यों नहीं घुस पा रहे हो, डेटा फील्ड में हम लोग बात करें वाइड लेंथ में, डेटा फील्ड में क्यों नहीं घुस पा रहे हो। तो अभी हम लोग जैसे ही मैंने लिंक्डइन पे सर्च किया, लिंक्डइन पे आप देख सकते हो इंडिया में अभी करेंटली ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम, द टाइम इज 18th of November अभी है आज का दिन, और 5:52 हो रहे हैं पीएम, दैट इज शाम का समय है, 6 बज रहे हैं। एंड यहां पे देख सकते हो 1088 रिजल्ट्स, अबाउट 1000 से ज्यादा जॉब्स आज के टाइम में यहां पे निकली हुई है। बी इट फ्रेशर लेवल पे, बी इट एक्सपीरियंस लेवल पे, बी इट एंट्री लेवल पे, 1-1.5 साल 2 साल एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए भी जॉब्स हैं, लोग चाहिए उनको कंपनीज को, बट क्यों नहीं आप हायर हो रहे हो, इसके बारे में पूरी चीजें बात करने वाले हैं। बिकॉज बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं एंड बहुत ढेर सारी स्किल्स हैं, बहुत ढेर सारी चीजें हैं, तो हम लोग पूरा रिव्यू काइंड ऑफ करने वाले हैं। एंड हम आपको पूरा रोड मैप काइंड ऑफ, लास्ट तक आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीजें मेरे को करने की जरूरत है ताकि मैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन सकता हूं, क्या स्किल्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो डेटा इंजीनियर, आई हैव बीन वर्किंग इन डेटा इंजीनियरिंग फील्ड फॉर अबाउट 3 years, 3 साल मेरे को हो चुके हैं। तो उस चीजों के बारे में, उस एक्सपीरियंस को लाके मैं सारी चीजें क्रैश करके आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपना सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट की तरह करियर लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, अब जब भी आप एक कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हो एज अ फ्रेशर, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जब अप्लाई करते हो सबसे पहली चीज क्या आती है ना, जब रिक्रूटर आपका रिज्यूमे स्क्रीन करता है या देखता है, आपका एप्लीकेशन उस समय रीड आउट कर रहा होता है, तो वो कंपनी के पास सबसे ज्यादा रिस्क क्या रहता है, रिस्क फैक्टर एक रहता है, दैट इज आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने पहले कुछ काम नहीं किया इस फील्ड में, रेलेवेंट फील्ड में, या आपके पास कोई प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो आप हाईलाइट कर सको, इंटर्नशिप नहीं है कुछ, तो कंपनी के पास एक रिस्क ये है कि भाई अगर मैं इसको हायर करता हूं, क्या ये बंदा प्रोडक्टिव होगा, क्या ये बंदा इस फील्ड में काम कर सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस कंपनीज के माइंड में आ रहे होते हैं, रिक्रूटर्स के माइंड में आ रहे होते हैं, एंड ये सारी चीजें होती हैं जिसके वजह से हम हायर नहीं हो पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप डेटा एनालिस्ट फील्ड में लॉन्च करना चाहते हो अपना करियर, सबसे पहली चीज दैट इज यू नीड टू हैव एनी ऑफ एक चीज आपको शोकेस करने पड़ेगा। तो आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस कोई हो, किसी कंपनी में आपने काम किया है, नहीं काम किया कोई बात नहीं, आपने कोई अनपेड पेड किसी भी टाइप की इंटर्नशिप की है वर्क एक्सपीरियंस के लिए, यहाँ ये काम होता है इंडस्ट्री में, ये चीजें मैंने सीखी हुई है, एनालिसिस के बारे में मैंने सीखा हुआ है, तो ये एक्सपीरियंस अगर आपके पास है या इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ये दोनों नहीं, भैया मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे को इंटर्नशिप मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो भाई आपने अपना पर्सनल प्रोजेक्ट कोई बनाया, आप यूट्यूब से ही सीख के आपने वो इंटरेस्ट शो किया है कि आपने रेज्यूमे में वो पर्सनल प्रोजेक्ट्स आपने मेंशन किए अपने रेज्यूमे में, अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले स्क्रीनिंग राउंड में आप रिजेक्ट हो रहे होते हो, एंड इसी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता फ्रॉम अ रिक्रूटर फॉर अ डेटा एनालिटिक्स एप्लीकेशन। दैट इज आपके पास कोई पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है, या कोई भी आपके पास प्रैक्टिकल शोकेस करने के लिए कंपनी को कि हाँ मेरे को इस फील्ड में इंटरेस्ट है भाई साहब, अगर आप मेरे को मौका दे दो तो हाँ मैं इस फील्ड में एक्सेल कर सकता हूं या काम कर सकता हूं, या आपकी कंपनी को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि आपकी भी कंपनी आगे बढ़े। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको ये सारी चीजें अपने रिज्यूमे में डालनी है, बनाना है, काम करना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि स्टार्टिंग में आपको मनी माइंडेड नहीं होना है कि भैया मेरा यार स्टार्टिंग में मेरे को ना कुछ 15-20 लाख का या 10 लाख का पैकेज चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बहुत मुश्किल होता है, आप एक डेटा फील्ड में अगर घुस रहे हो, आप एक नॉर्मल कॉलेज से पास आउट हुए, Tier 3 कॉलेज से पास आउट हुआ मैं, उसके बाद क्या होता है कि आप जब पास आउट होते हो उसके बाद आपके एक्सपेक्टेशंस ऐसे नहीं रहने चाहिए कि भैया मेरे को मनी माइंडेड होना है, पैसे बस देखने, यू हैव टू बी मोर इंक्लाइंड और सीखना, आपको इंटरेस्ट क्या ज्यादा होना चाहिए ऑन द लर्निंग पार्ट, कि आपके पास लर्निंग कैसी है, काम कैसा, आप जिस कंपनी में घुसने आ रहे हो वो काम कैसा करती है, क्या क्या चीजों पे फोकस कर रही होती है, अगर मैं इस कंपनी में जाता हूं तो मैं क्या क्या चीजों पे अपने आप को कैसे मैं ग्रो कर सकता हूं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ यू हैव द स्किल, आप 5-6 सालों में आराम से वो पैसे अपने आप आएंगे, अगर आप स्किल होगी तो आप अपने आप ग्रो करते जाओगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखो यहां पे जैसे कि स्क्रीन पे दैट इज एसोसिएट डेटा एनालिस्ट का बहुत ढेर सारी, यहां पे डेटा एनालिस्ट का, एसोसिएट डेटा एनालिस्ट की बहुत ढेर सारी प्रोफाइल्स हैं, तो कोई भी एक प्रोफाइल है आप खोलो, बिगनर लेवल पे हो या 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे का हो, किसी भी टाइप का, ठीक है, कोई एक आप खोलो जिसमें एक्सपीरियंस कम हो, इसमें आप देखो कि क्या क्या स्किल्स ये लोग मांग रहे हैं। सबसे पहली चीज, ये लोग कोई ETL टूल, जब सपोज आप डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में घुस रहे हो तो आपको ETL की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सट्रैक्शन
एक्स्ट्रा ट्रांसफर लोड क्या होता है, इन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सीक्वल का नॉलेज होना, डेटा एनालिस्ट फील्ड में घुस रहे हो, सीक्वल का नॉलेज, पाइथन में पांडास जो होता है, ठीक है, पांडास डेटा क्लीनिंग वगैरह में यूज कर रहे होते हैं और डेटा फ्रेम्स वगैरह बनाते हैं हम लोग पांडास से, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंपाई, अगर एरेस पे हमको न्यूमेरिकल डेटा पे अगर वो करना है, न्यूमेरिकल डेटा पे बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है अगर हम नंपाई की लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं। और भी बहुत ढेर सारे लाइब्रेरीज होती हैं, विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं, पावर बीआई, टैब्लू, इन सब का नॉलेज है क्या मेरे पास? मेरे को एटलीस्ट ये पता है क्या कि टूल्स करते क्या है? मेरे को कुछ प्रैक्टिकल पता है क्या चीजें? नहीं पता है तो यहां पे आपका क्या नाम है, इंटरव्यू में रिजेक्शन हो रहा होता है। आप पहला राउंड क्लियर कर लिए, इंटरव्यू तो गया, इंटरव्यू से रिजेक्शन हो गया। क्यों हुआ? आपके पास वो नॉलेज नहीं है, आपको वो इंटरेस्ट नहीं है कि आपने सीखने की कोशिश की कि हाँ आपको इंटरेस्ट है, पहले से आपको चीजें पता होनी चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट कि हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप घुसना है तो वहां कंपनी जाके आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाएगी। आपको पहले से बेसिक चीजें कि हाँ मेरे को सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत बेसिक पता है, मेरे को जावा या तो पता है, कोई भी एक लैंग्वेज मेरे को पता है, तो मेरे लिए क्या होता है ना, कंपनी के लिए इजी हो जाता है, कंपनी के लिए को रिस्क कम रहता है कि हाँ इस बंदे को सिखाया जाए, इसने पहले से चीजें की हुई है तो उसके आपके लिए इजी हो जाएगा चीजें, ठीक है, वो रहता है। कंपनी थोड़ा सा आप पे ट्रस्ट करती है वो चीजें। तो ये सारी चीजें अगर मेरे को करनी है तो कैसे कर सकते हैं? तो भैया आपके पास एक बूट कैंप है बेसिकली, दैट इज ऑफ ओडिन स्कूल। डेटा फील्ड का एक बूट कैंप है जो कि आपको 6 महीने के अंदर जॉब रेडीनेस प्रोग्राम कराता है। आपको कुछ भी नहीं आता स्टार्टिंग में, 0 to आपको डेटा फील्ड में आपको जॉब दिलवाने का वो करता है कि हाँ आप घुस सकते हो इस फील्ड में। आपको असिस्टेंट, प्लेसमेंट असिस्टेंट, 360 डिग्री का इनका प्लेसमेंट असिस्टेंस है, वो प्रोवाइड कर रहा होता है। एंड आपको प्रोजेक्ट बेस्ड, ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया ना आपको लर्निंग पे फोकस करना है तो आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़े, तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस करता है। ये पर्टिकुलर बूट कैंप आपको प्रोजेक्ट के थ्रू चीजों को पढ़ा रहा होता है। आपने कुछ पढ़ा कोई टॉपिक, उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट्स बनवाता है, तो वो ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए कि हाँ हमारे पास 2 साल तक हम कितने भी जॉब्स में अगर मान लो अप्लाई करें, जो भी रिक्रूट में आ रही है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट लाइव इंस्ट्रक्टेड बूट कैंप है, तो आपको कोई डाउट आता है तो लाइव आप पूछ सकते हो, लाइव चीजों को देख के आप सीख सकते हो। एंड काफी अच्छा रिव्यू भी है इनके बूट कैंप का, दैट इज 4.7 की रेटिंग मिली हुई है। लाइव बूट कैंप है, यू कैन ज्वाइन, लर्न एंड गेट हायर्ड राइट नाउ। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो? यहाँ पे अभी इनकी स्कॉलरशिप भी चले, कोहर्ट भी डायरेक्टली अभी चालू होने वाला है। एंड बूट कैंप की फी है, इस पे आपको 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिलता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट। अगर आप टेस्ट जैसे आप अप्लाई करोगे, रिक्वेस्ट कॉल बैक करोगे, आपका एक टेस्ट होता है, टेस्ट जैसे ही हो गया उस पर आपको 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। एडिशनली आपको 10,000 का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है एज अ अर्ली बर्ड ऑफर, जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। एंड ये सारी कंपनीज जो हायर कर रही हैं तो आपको ये बेनिफिट रहता है, ये सारी कंपनीज को आप देख सकते हो। 500 प्लस कंपनीज आर देयर जो हायरिंग पार्टनर्स हैं, जो डायरेक्टली ओडिन स्कूल से हायर करते हैं, तो वो आपके लिए बेटरमेंट रहेगा कि हाँ एक जगह इतनी कंपनीज हैं तो मेरे को रिस्क कम रहेगा, मेरे को चीजें कम रहेंगी। उसके मतलब हायर होने की एप्लीकेशन मतलब मैंने पढ़ लिया, उसके बाद वो डाउट नहीं रहेगा कि कब हायर होगा क्या होगा। एंड बहुत ढेर सारे लोग हैं, अगर आपको डाउट अभी भी है तो बहुत ढेर सारे लोग हैं जिन लोगों ने ट्रांजिशन किया है अपने करियर गैप 10 साल 11 साल 16 साल करियर गैप के बाद भी अपना करियर डेटा फील्ड में स्टार्ट किया। तो आप भी कर सकते हो, करियर अपग्रेड भी किया, किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी नॉन टेक फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी टेक्निकल फील्ड में ही काम कर रहे हैं, अपग्रेड किया अपना करियर, तो आप भी कर सकते हो। एंड करियर लॉन्च, फ्रेशर हो, कुछ भी नहीं पता है, तभी भी लोगों ने किया है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो? अभी नीचे जाओ यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको यही नहीं, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है। ये पूरा करिकुलम है इनका जो आप देख सकते हो। एंड इनके प्रोजेक्ट देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको डेवलप, प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उसके क्रेडिट कार्ड अप्रूवल प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस प्रेडिक्शन, ये सारी चीजें आप बना रहे होते हैं अपने रिज्यूमे में। एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग पर्सनल प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हो जो आपको जॉब्स में हेल्प करेंगे। रिक्रूटर जो है वो शॉर्टलिस्ट करेंगे आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको अभी भी तुरंत अप्लाई करना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आज ही रिजर्व कर सकते हो अपनी सीट। रिक्वेस्ट कॉल बैक पे जैसे ही टैप करोगे आपके सामने तुरंत वो थैंक यू हो जाएगा। एंड अटेंड, आपको टेस्ट अटेंड करना पड़ेगा एंड यू विल अर्न द स्कॉलरशिप राइट अवे। अदर देन दैट आपको ये डाउट है कि भैया पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं, एनरोल कर लिया, पता नहीं मेरे को क्या होगा, कैसे करूंगा, तो 10 दिन की रिफंड पॉलिसी है एंड आप 10 दिन में अपना पैसे वापस ले सकते हो। अदर देन दैट EMIs भी अवेलेबल है कि एक बार में आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके महीने के हिसाब से EMIs बनवा लो, उसके हिसाब से दे सकते हो। तो सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, एप्लीकेशन बूट कैंप का लिंक है। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आयो कि हाँ क्यों मेरी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो रही है, क्यों चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो आप वो उसको बेटर करो एंड अपने आप पे काम करो। तो यही सारी वीडियो थी, यही सारी चीजें। अगर आपको कोई डाउट है डेफिनेटली कमेंट करके पूछना, वी आर रेडी टू हेल्प। लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में। बूट कैंप में एनरोल करना है, बूट कैंप का लिंक भी पिन कमेंट भी है, वहां से जाके भी एनरोल कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।